विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। आज हमारा टॉपिक है देश में स्वतंत्रता संग्राम में राज्य समाचार पत्रों का योगदान। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना। ठीक है, तो देश में स्वतंत्रता संग्राम में राज्य समाचार पत्रों का योगदान क्या रहा। तो सबसे पहले भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस लाए थे वो पुर्तगाली लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली। बहुत सारी चीजें लाए, कुछ गंदी चीजें लाए, कुछ अच्छी चीजें लाए। गंदी चीजों में तंबाकू लेके आए। क्या लेके आए? तंबाकू, जो कि एक समस्या बनी हुई है। दूसरा, वो गोथिक शैली लाए, चर्च बनाने की जो गोथिक शैली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें उससे। तीसरा, वो ये अच्छी चीज लाए, प्रिंटिंग प्रेस, पुर्तगाली। ठीक है, पोर्चुगल से आए, पुर्तगाल से आए। और पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। किस नदी के तट पर है? टैगस नदी के तट पर है। ठीक है, मजनसेस और टैगस एक ही नदी है। स्पेन में अलग बोलते हैं उसको और पुर्तगाल में उसका नाम अलग हो जाता है। ठीक है, एक जगह उसका नाम मजनसेस है, एक जगह उसका नाम टैगस है। टंगस भी लिखा होता है कहीं पर, बट टैगस। अच्छा जी, भारत में पहला समाचार पत्र जो था वो क्या था? बंगाल गजट था। 1780 ईस्वी में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में निकला। जेम्स अगस्टस हिक्की। किसने निकाला? जेम्स अगस्टस हिक्की ने अंग्रेजी भाषा में 1780 में बंगाल गजट नाम का पहला समाचार पत्र निकाला भारत में। उत्तराखंड का जो पहला समाचार पत्र था वो द हिल्स था। क्या था? द हिल्स। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। और कहां से निकलता था? मसूरी से निकलता था। इसके संपादक कौन थे? एक आयरिश थे, उनका नाम था जॉन मैकिनन। जॉन मैकिनन। ठीक है, तो जॉन मैकिनन ने अंग्रेजी भाषा में मसूरी से उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था द हिल्स। क्लियर हो गया? इसका जो संपादन है वो 1882 से लेकर 1850 तक चलता रहा। 1842 से 1842 से लेकर 1850 तक चलता रहा। इतना समझ में आ गया? मैकिनन ने उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस मसूरी में खोली थी। मैकिनन ने उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस मसूरी में खोली। 1850 ईस्वी के आसपास मैफिस लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन जॉन लेग द्वारा किया गया। कौन सा समाचार पत्र? मैफिस लाइट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जॉन लेग के द्वारा किया गया 1850 में। राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र, दैनिक मतलब होता है जो रोज निकलता है। देखो, पत्रों के भी प्रकार होते हैं। कुछ होते हैं मासिक, एक महीने में जो निकलते हैं। कुछ होते हैं पाक्षिक, 15 दिन में जो निकलते हैं। कुछ होते हैं साप्ताहिक, जो सप्ताह में निकलते हैं। कुछ होते हैं दैनिक, तो जो रोज निकलते हैं। तो जो राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक समाचार पत्र है वो है पर्वतीय। कौन सा था? पर्वतीय। इसका प्रकाशन 1953 ईस्वी में विष्णुदत्त उनियाल जी ने नैनीताल से किया था। 1953 ईस्वी में विष्णुदत्त उनियाल जी ने नैनीताल से किया था। सभी सभा एवं समाचार पत्रों के एकीकरण के लिए फरवरी 1914 में दुगड्डा में एकता सम्मेलन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे? नारायण सिंह नेगी जी थे। सभी सभाओं और समाचार पत्रों के एकीकरण के लिए फरवरी 1914 जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस समय दुगड्डा में एक एकता सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की? नारायण सिंह नेगी जी ने की। पौड़ी में स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने की। किसने की? गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, पौड़ी, स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना। 1924 ईस्वी में प्रकाशित हृदय पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था। 1924 में एक पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम था हृदय पत्र और इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना। अगला 1927 ईस्वी में प्रकाशित विजय नामक जो पत्र है वो कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित था। विजय कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित था। कब प्रकाशित हुआ? 1927 में। क्लियर हो गया? अब उत्तराखंड का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। तो भारत में हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो उदंड मार्तंड था। भारत में बोल रहा हूं मैं, उदंड मार्तंड, जिसके की संपादक जो थे जुगल किशोर थे और 1826 में छपा था। उत्तराखंड में प्रकाशित पहला जो पत्र है वो समय विनोद था। इसका संपादन 1868 ईस्वी में जयदत्त जोशी जी ने किया था, जसपुर से किया था। 1868 में नैनीताल जिले के अंतर्गत आता था ये। अब तो उधम सिंह नगर में है, बाजपुर, जसपुर है ना, उस समय नैनीताल में आता था। तो समय विनोद उत्तराखंड से प्रकाशित पहला जो पत्र है वो कौन सा है? समय विनोद। हिंदी का पत्र है ये, समय विनोद, 1868, जयदत्त जोशी, जसपुर।
समय विनोद पत्र के 1868 ईस्वी में 32 ग्राहक थे खाली। कितने? 32 ग्राहक थे। 1869 में इनके ग्राहकों की संख्या बढ़कर 68 हो गई। कितनी? जो समाचार पत्र चलते थे ना पहले, चंदे पे चलते थे, पैसा कोई नहीं देता था, क्योंकि प्रकाशित जो समाचार पत्र होता है उसको प्रकाशित करने में क्या होता है, बहुत पैसा लगता है। क्या लगता है? ब्रेन लगता है, पैसा लगता है, कागज लगता है, प्रिंटिंग प्रेस लगती है, बहुत सारी चीजें लगती है। आज भी समाचार पत्र सबसे सस्ता होता है। अगर उसमें विज्ञापन हटा दिए जाए, वही समाचार पत्र आपको 50 रुपए का मिलेगा। कितने का? 50 भी कम बोल रहा हूं, 100 का मिलेगा। तो विज्ञापनों से क्या किया जाता है? पैसा कमाया जाता है। और विज्ञापनों का विरोध कौन करते हैं? लोग करते हैं। विज्ञापन क्यों दे रहे? तो भैया तो कीमत दे दो पत्र की, क्या करो, 100 रुपए रोज लो, 3000 रुपए क्या। लेकिन क्योंकि पढ़ाई वाली चीज है, उस पर पैसा खर्च नहीं करना ज्यादा, जो कि आपको क्या कर रहा है, अवगत करा रहा है दीन दुनिया से। नहीं आया समझ में? भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी तो देते हो आप, रिचार्ज कराते हो ना। सोशल मीडिया के लिए कितने का रिचार्ज कराते हो? चलो, समय विनोद पत्र 1868 ईस्वी में 32 ग्राहक थे, 1869 में 68 ग्राहक हो गए। समय विनोद पत्र के अंतिम अंक का वर्णन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के 1 अप्रैल 1877 के अंक में मिलता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको पता है, एक लॉर्ड लिटन था। लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 के आसपास। कब आया? 1878। इसका उद्देश्य था कि देसी भाषा के जितने भी समाचार पत्र हैं उन पर प्रतिबंध लगाना, उन पर क्या करना। लेकिन लॉर्ड रिपन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में समाप्त कर दिया गया, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता बहुत जरूरी होती है कच्चे समाज के लिए। अगर प्रेस स्वतंत्र नहीं है तो समझ लीजिए वो समाज क्या होने वाला है, गड़बड़ होने वाला है। या अगर प्रेस येलो जर्नलिज्म कर रही है, पीली पत्रकारिता कर रही है, तो वो भी समाज के लिए क्या होता है, बड़ा घातक होता है। या एक ही पक्ष को लेकर क्या कर रही है, लिख रही है, वो भी समाज के लिए बड़ा घातक होता है। क्योंकि माइंडसेट तैयार करने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो किसका होता है? प्रेस का होता है। किसका? प्रेस बताती है कि क्या सही क्या गलत, विरोध करना सिखाती है आपको, बताती है कि ये गलत हो गया है, इसका विरोध कीजिए। 1877 के अंक में अंग्रेजों के समकक्ष पद पर कार्यरत भारतीयों को कम वेतन दिए जाने का विरोध किया गया था। इसका 1877 के अंक में अंग्रेजों के समकक्ष पद पर जो भारतीय लोग कार्यरत थे उनको कम वेतन दिया जाता था। तो इसका विरोध किसने किया? समय विनोद ने किया। इतना समझ में आ गया? अल्मोड़ा अखबार अगला है। अल्मोड़ा अखबार बड़ा इंपॉर्टेंट। 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। एक क्वेश्चन यही बनता है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब और कहां पर हुई? तो 1870 में। कहां पर? अल्मोड़ा में। इसके संरक्षक जो थे भीम सिंह जी को नियुक्त किया गया और बुद्धि बल्लभ पंत की सलाह पर क्लब की स्थापना हुई थी। किसकी सलाह पर? बुद्धि बल्लभ पंत जी की सलाह पर क्लब की स्थापना हुई है, डिबेटिंग क्लब की। और इसके जो संरक्षक थे वो कौन थे? भीम सिंह जी थे। 1871 ईस्वी में इन्होंने अल्मोड़ा अखबार का संपादन हुआ, जिसके प्रथम संपादक जो थे बुद्धि बल्लभ पंत थे। प्रथम संपादक कौन थे? तो अल्मोड़ा अखबार की डेट पूछता है वो। एक तो पूछेगा डिबेटिंग क्लब की डेट, एक पूछेगा जगह अल्मोड़ा, एक पूछेगा सन, एक पूछेगा अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया। आप सोच सकते हैं कि डिबेटिंग क्लब के जो सलाहकार थे बुद्धि बल्लभ पंत जी, उन्होंने किया था। अल्मोड़ा अखबार 1871 से 1918 ईस्वी 48 वर्ष तक जीवित रहने वाला पहला देसी पत्र था। इसका सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था। सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था। 48 वर्ष तक चलता रहा ये अखबार, अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार अंग्रेजी पत्र पायनियर का समकालीन था। इसका और जो पायनियर था, बताया जाता है कि ये जो पायनियर समाचार पत्र था ये अंग्रेजों का चटुकार था, यानी अंग्रेजों के पक्ष में लिखता था। और उसी के समकक्ष कौन चल रहा था? अल्मोड़ा अखबार। समकक्ष मतलब इधर पायनियर बिकता था देश में और उत्तराखंड में अल्मोड़ा अखबार बिकता था। समझ में आ गया? अल्मोड़ा अखबार के संपादक जो थे बुद्धि बल्लभ पंत थे, मुंशी इम्तियाज अली थे, जीवानंद जोशी जी थे, सदानंद सनवाल थे, विष्णुदत्त जोशी थे, बद्रीदत्त पांडे जी थे। पूर्वांचल के श्री बद्रीदत्त पांडे, अल्मोड़ा अखबार का संपादन भी किया इन्होंने। बद्रीदत्त पांडे ने 1913 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनने के बाद से इसकी प्रसार संख्या 50 से बढ़कर 1500 हो गई। कितनी हो गई? 50 से बढ़कर 1500 अखबार बिकने लगे। इसका मतलब कमाई होने लगी। अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद कर दिया गया था 1000 रुपए जुर्माना न देने के कारण। जुर्माना लगा इस पर। कितना? 1000 रुपए। अब आप बोलोगे 1000 रुपए जुर्माना नहीं दे पाया। उस जमाने के 1000 रुपए बहुत ज्यादा, आज के मतलब
10 लाख तो नहीं, 1 लाख के आसपास समझ लो। मतलब ये जमाना वो था जब 25 पैसे और, हाँ 25 पैसे भी इंपॉर्टेंट, बकरी आती थी 25 पैसे में, कितने में? ये स्वर्गाश्रम था, 25 पैसे और 1 बकरी में बिका था ये। जिनका स्वर्गाश्रम था, पयाल लोगों का था ये। तो बुड्ढे जी जा रहे होंगे, किसी ने कहा भाई बेचेगा? उसने कहा हाँ। उसने कहा कितना देगा? उसने कहा 25 पैसे और 1 बकरा दूंगा। उसने कहा ठीक है। बकरा खाने के चक्कर में पूरा स्वर्गाश्रम क्या कर दिया, दे दिया। आज भी पयाल उस चीज के लिए क्या करते हैं जाने नहीं जाते, पश्चाताप करते हैं कि हमारे पूर्वज ने क्या कर दिया है। आज वहां 50 गज नहीं मिलता करोड़ रुपए में। चलो अगला, अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद कर दिया गया 1000 रुपए जुर्माना न देने के कारण। 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र बद्रीदत्त पांडे जी ने निकाला। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया तब बद्रीदत्त पांडे कुर्मांचल केसरी जो है उन्होंने कौन सा पत्र निकाला? तो शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। कौन सा? अब शक्ति समाचार पत्र के बारे में बता दूं कि शक्ति नामक समाचार पत्र का जो पहला अंक है वो 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी को विजयदशमी के दिन देशभक्ति प्रेस से निकाला गया था। कौन से प्रेस से? और किस दिन निकाला? विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन, जिस दिन रावण की क्या की जाती है, रावण को जलाया जाता है, 15 अक्टूबर 1918। ठीक है। जनवरी 1921 को बागेश्वर में हुए कुली बेगार उन्मूलन आंदोलन को शक्ति नामक समाचार पत्र ने स्वाधीनता का संग्राम कहा था। आपको पता है कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त प्रथाएं थी, यहाँ पे कुप्रथाएं थी, है ना? ठीक है। तो इसका जब अंत हुआ तो इसको जनवरी 1921 में बागेश्वर में जब कुली बेगार उन्मूलन हो गया, आंदोलन सफल हो गया, तो इसको शक्ति नामक समाचार पत्र ने स्वाधीनता संग्राम कहा। क्या कहा? कुली बेगार आंदोलन के समय गौरदा द्वारा रचित कविता, एक गिरदा है गिरीश तिवारी गिरदा, एक गौरदा है भाई। गौरदा ने क्या लिखा? मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार, झन दिया कुली बेगार को कुमाऊनी गीत शीर्षक नाम से शक्ति नामक समाचार पत्र ने छापा था। क्या? मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार, झन दिया कुली बेगार। यह गीत जो है वो कहां पर आया था? शक्ति नामक समाचार पत्र ने छापा। और ये पंक्तियां किसकी हैं? ये गौरदा की हैं। किसकी हैं? गौरदा। गौरदा किसका उपनाम है भाई? मैंने कहा जैसे गिरदा जो नाम है उपनाम, वो गिरीश तिवारी जी का नाम है, गिरदा, है ना? दिदा एक दंतु ओलू ई दुनीमा, क्या आएगा? इस दुनिया में एक ना एक दिन तो आएगा। कि बड़े आशावादी कवि थे, लोक कवि। अगला, शक्ति नामक समाचार पत्र का संपादन का कार्य बद्रीदत्त पांडे जी ने किया, विक्टर मोहन जोशी ने किया, दुर्गादत्त पांडे जी ने किया, मनोहर पंत ने किया, राम सिंह धोनी जी ने, मथुरा दत्त त्रिवेदी, पूरन चंद तिवारी और देवीदत्त पंत जी। और कौन? देवीदत्त पंत जी ने। विक्टर मोहन जोशी शक्ति नामक समाचार पत्र के संपादक 1921 में बने थे, जबकि अल्प समय के लिए राम सिंह धोनी ने 1925 से 1926 ईस्वी में शक्ति पत्र का संपादन किया था। हाँ, जो गौरदा नाम है वो गौरीदत्त पांडे का नाम है। गौरीदत्त पांडे जी का जो उपनाम है वो क्या? गौरदा। और उन्होंने लिखा था मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार, झन दिया कुली बेगार। ठीक है। अब कुमाऊं क्षेत्र के अन्य जो समाचार पत्र थे वो क्या क्या थे? 1878 ईस्वी में द ईगल समाचार पत्र का संपादन जो है मॉर्टन ने किया। 1893 से 1904 में अल्मोड़ा में कुर्मांचल समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। अल्मोड़ा के खजांची मोहल्ले से 1913 ईस्वी में हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार बाजार बंधु निकाला गया था। कौन सा? बाजार बंधु निकाला गया था। अल्मोड़ा से 1930 से लेकर 33 तक साप्ताहिक पत्रिका स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन विक्टर मोहन जोशी ने किया। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, स्वाधीन प्रजा, विक्टर मोहन जोशी, 1930 से 1933, अल्मोड़ा साप्ताहिक था। स्वाधीन प्रजा कैसा समाचार पत्र था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस पत्र में नैनीताल और अल्मोड़ा में हुआ झंडा सत्याग्रह के बारे में छापा गया था। नैनीताल अल्मोड़ा में जो झंडा सत्याग्रह चल रहा था उसके बारे में छापा गया था। और इस पत्र द्वारा जंगलात की समस्याओं को, जंगल तुम्हारे हैं शीर्षक नाम से पत्र में छापा गया। जंगल किसके हैं? स्थानीय लोगों के हैं। और ये उत्तराखंड की पहले भी लड़ाई जल, जंगल और जमीन की थी। आज भी लड़ाई किस चीज की है? जल, जंगल और जमीन। ठीक है। 1930 ईस्वी में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? विक्टर मोहन जोशी जी ने किया था। झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? विक्टर मोहन जोशी जी ने किया 1930 में। अल्मोड़ा से 1922 ईस्वी में
जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट नाम से समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जिसका नाम 1925 ईस्वी में कुमाऊं कुमुद क्या रखा गया, डिस्ट्रिक्ट गजट का नाम, या जिला समाचार का नाम क्या रखा गया, कुमाऊं कुमुद रखा गया। इसके संपादक जो थे पूर्ण चंद्र, दूसरे थे प्रेम बल्लभ जोशी, तीसरे थे बसंत कुमार जोशी। ये तीन लोग थे। कौन कौन? पूर्ण चंद्र, प्रेम बल्लभ जोशी और बसंत कुमार जोशी। इतना क्लियर आ गया। कुमाऊं कुमुद के 1928 के अंक में एक शीर्षक स्वतंत्रता की चाह नाम से एक लेख लिखा गया एवं 1943 ईस्वी के अंक में फासिज्म का दिवाला नाम से लेख लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि हिटलर मतलब फ्यूहरर, मीन काम्प का लेखक, आत्मकथा, हिटलरिज्म अधिक दिन तक न टिकेगा, हसिया हथौड़ा का बोलबाला होगा। अब हसिया हथौड़ा मतलब, क्योंकि जो आप हैं, हसिया जो होता है दराती, हथौड़ा आपको पता ही है, कम्युनिस्टों का जो चिन्ह होता है झंडे पर, लाल झंडे पर हसिया हथौड़ी बाली ये सब होती है, ठीक है। तो हिटलरिज्म अधिक दिन तक ना टिकेगा, हसिया हथौड़ा का बोलबाला होगा, ठीक है जी। 1934 ईस्वी में अल्मोड़ा में समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन हरि प्रसाद टमटा जी ने किया। दलितों के उत्थान के लिए पहला अंक 1 जून 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो दलितों के उत्थान से संबंधित है कौन? हरि प्रसाद टमटा जी। हरि प्रसाद टमटा जी ने 1934 में अल्मोड़ा में समता नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। अगला, उत्तराखंड की पहली दलित महिला स्नातक लक्ष्मी देवी टमटा ने भी समता का संपादन किया था। पहली दलित महिला स्नातक कौन थी? लक्ष्मी देवी टमटा। टमटा लोग जो होते हैं वो आपने सुना होगा, ताम्र नगरी बोलते हैं अल्मोड़ा को। पीतल और तांबे के बर्तनों को बनाने का जो कार्य करते हैं टमटा लोग करते हैं, रिजर्वेशन है उनको, ठीक है। तो लक्ष्मी देवी टमटा जो थी वो पहली दलित महिला स्नातक थी। इन्होंने भी समता का संपादन किया। 1934 ईस्वी में देवकी नंदन ध्यानी ने हल्द्वानी में स्वर्ग भूमि नामक समाचार पत्र का संपादन किया। 1935 ईस्वी में अल्मोड़ा में बाल साहित्य आधारित पत्र नटखट का प्रकाशन जो है मदन मोहन अग्रवाल जी ने किया। नटखट का प्रकाशन किसने किया? मदन मोहन अग्रवाल जी ने किया। 1939 ईस्वी में हल्द्वानी से जागृत जनता का प्रकाशन पीताम्बर दत्त पांडे जी ने किया। जागृत जनता का प्रकाशन किसने किया? पीताम्बर दत्त पांडे जी ने किया। 1939 ईस्वी में अल्मोड़ा से शोभन सिंह जीना जी ने पताका नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। ये शोभन सिंह जीना वही है उत्तराखंड उत्थान परिषद वाले। उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना किसने की थी? शोभन सिंह जीना ने। तो इन्होंने ही पताका नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 1947-48 ईस्वी में रानीखेत में जयदत्त बेला वकील ने प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। रानीखेत से जयदत्त बेला वकील इनका उपनाम था, ने प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र का संपादन किया। अल्मोड़ा से 15 फरवरी 1948 ईस्वी में कुमाऊं राजपूत शीर्षक अखबार से प्रकाशित हुआ, जिसका प्रथम अंक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। तो ये ध्यान रखना भाई, समाचार पत्र। और अगर मैं बोलूं कि जनपद कहाँ से, तो हिलांश जो है अल्मोड़ा से, पुरुवासी अल्मोड़ा से, कुमाऊं की आवाज अल्मोड़ा से, बद्रीनाथ जो है रानीखेत से, पर्वतीय खबर संसार जो है नैनीताल से, पहाड़ जो है वो नैनीताल से है ना, और उत्तरा जो है वो नैनीताल से, नागरिक उत्तराखंड मशाल जो है वो रामनगर से, पूर्वांचल केसरी हल्द्वानी से, हिल रिव्यू उत्तर ज्वाला ये हल्द्वानी से, न्यौली जो है वो पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड ज्योति जो है पिथौरागढ़ से, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से, मध्य पहाड़ पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर से, मध्य हिमालय पिथौरागढ़ से, प्रजाबंधु रानीखेत अल्मोड़ा दोनों जगह से, उधम सिंह नगर का दर्पण उधम सिंह नगर से, और नैनीताल समाचार नैनीताल से। ये पाक्षिक था। नैनीताल समाचार जो था वो क्या था? पाक्षिक। आज का पहाड़ जो त्रैमासिक था। आज का पहाड़ कैसा था? प्रजाबंधु जो रानीखेत अल्मोड़ा से निकलता था वो साप्ताहिक था। तो ये भी ध्यान रखना आपने, त्रैमासिक, साप्ताहिक, वार्षिक, है ना। अब है गढ़वाल क्षेत्र के समाचार पत्र। तो गढ़वाली मासिक पत्र का प्रारंभ मई 1905 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक गढ़वाल यूनियन के प्रयासों से देहरादून में हुआ। यह गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक अखबार था। गढ़वाल यूनियन के प्रयासों से देहरादून में हुआ, गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक अखबार था। गढ़वाली अखबार का प्रकाशन, गढ़वाली जो है अखबार का नाम है, गढ़वाली अखबार, गढ़वाली मासिक पत्रिका।
गढ़वाली अखबार का प्रकाशन 1911 ईस्वी तक बरेली के दीनबंधु प्रेस से, जबकि 1912 ईस्वी के बाद यूनियन के गढ़वाली प्रेस से मुद्रित किया जाने लगा। गढ़वाली अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो A304 था। क्या था? A304 था। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, गढ़वाली अखबार का रजिस्ट्रेशन कहीं ग्रुप सी में पूछा गया। गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में सत्य शरण रतूड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया। उठो गढ़वालियों किसके द्वारा लिखी गई? आंसर सत्य शरण रतूड़ी जी द्वारा लिखा गया। गढ़वाली का संपादन जो किया वो गिरिजा दत्त नैथानी जी ने किया, तारा दत्त गैरोला जी ने किया और विश्वम्बर दत्त चंदोला। विश्वम्बर दत्त चंदोला तो भीष्म पितामह है, उन्होंने तो बड़े विद्वान पत्रकार थे विश्वम्बर दत्त चंदोला। 1916 से 1952 ईस्वी तक गढ़वाली का जो संपादन है विश्वम्बर दत्त चंदोला ने किया। तो 16 से लेकर 1952 तक सोचो, संपादन करना बहुत बड़ा कार्यकाल। विश्वम्बर दत्त चंदोला जी को गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है गढ़वाली का? आंसर गढ़वाल में पत्रकारिता का तो आंसर विश्वम्बर दत्त चंदोला। 1780 ईस्वी में मसूरी एक्सचेंज और 1872 ईस्वी में 1870 ईस्वी में मसूरी एक्सचेंज और 1872 ईस्वी में मसूरी सीजन नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। गढ़वाल समाचार पत्र, गढ़वाल समाचार पत्र जो है वो गढ़वाल में प्रकाशित होने वाला पहला मासिक समाचार पत्र था। अब ये भी ध्यान रखना, अगर पूछा कि गढ़वाल में प्रकाशित होने वाला पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा था, तो गढ़वाल समाचार पत्र। कौन सा? इसका प्रकाशन मई 1902 ईस्वी में लैंसडाउन से प्रारंभ हुआ, जिसका प्रथम संपादक गिरिजा दत्त नैथानी जी ने किया। इस पत्र का प्रकाशन नैथानी जी ने लगभग 2 वर्ष के अंदर बंद कर दिया था, क्योंकि पैसे मिलते ही नहीं थे, चंदे पे चलते थे अखबार। इस पर गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र जो था वो विशाल कीर्ति था। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र विशाल कीर्ति था। 1913 ईस्वी में पौड़ी से सदानंद कुकरेती जी द्वारा संपादित किया गया। किसके द्वारा? पौड़ी से सदानंद कुकरेती जी के द्वारा संपादित किया गया। विशाल कीर्ति पत्र जो है बद्री केदारेश्वर प्रेस से प्रकाशित होता था, जिसके प्रकाशक जो थे वो ब्रह्मानंद थपलियाल जी थे। कौन थे? ब्रह्मानंद थपलियाल जी। विशाल कीर्ति पत्र में गढ़वाली ठाट के स्तंभ लेख लिखा गया था। गढ़वाली ठाट से स्तंभ लेख लिखा गया था, कॉलम लिखा गया था, मतलब कॉलम होते ना अखबार में। 1918 से 1923 ईस्वी में गिरिजा दत्त नैथानी जी ने दुगड्डा से पुरुषार्थ नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। पुरुषार्थ पत्र ने अल्मोड़ा अखबार के बंद होने तक लिखा कि एक फायर के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। एक फायर के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। लैंसडाउन ने 1922 ईस्वी में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन मुकुंदीलाल जी ने किया, बैरिस्टर मुकुंदीलाल। 1922 ईस्वी में पौड़ी से निकलने वाला दूसरा जो समाचार पत्र था वो क्षत्रिय वीर था। 1922 ईस्वी में देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन विचारानंद सरस्वती जी ने किया। किसने? अभय। देहरादून से 1922 में साप्ताहिक समाचार पत्र था, विचारानंद सरस्वती जी ने किया। कृपाराम मिश्र जी के संपादन में 1928-29 ईस्वी में गढ़देश समाचार पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से हुआ था। पौड़ी में अनुसुईया प्रसाद भगोड़ा ने स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना की, जिस प्रेस से 1934-35 ईस्वी में उत्तर भारत नामक पत्र का प्रकाशन महेशानंद थपलियाल जी ने किया। 1936 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल में हितैषी नामक पत्र का संपादन पीताम्बर दत्त जी ने किया था। 1937 ईस्वी में उत्थान नामक समाचार पत्र का संपादन ज्योति प्रसाद माहेश्वरी जी ने किया था। 1938 ईस्वी में कोटद्वार से संदेश नामक समाचार पत्र निकाला गया और इसका संपादन कृपाराम मिश्र मनहर और हरिराम मिश्र जी ने किया था। 1939 ईस्वी में लैंसडाउन से कर्म भूमि का प्रकाशन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्म भूमि लैंसडाउन 1939। इसका संपादन भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन ने किया। किसने? अलग अलग क्वेश्चन बने। कर्म भूमि कहां से निकलता था जी? लैंसडाउन से निकलता था। कब निकला? 1939 में निकला। संपादन 1939। संपादन किसने किया? भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन ने किया। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक जो पुस्तक है वो भैरव दत्त धूलिया ने 1942 में लिखी थी। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो, ये पुस्तक के लेखक कौन है? भैरव दत्त धूलिया जी। 1942 ईस्वी में राम प्रसाद भगोड़ा ने चमोली से समाज नामक समाचार पत्र का संपादन किया। 1947 ईस्वी में देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन हुआ। टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र कहा गया, जिसका संपादन भगवती प्रसाद पांथरी और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल जी ने किया था।
युगवाणी बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, युगवाणी समाचार पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को देहरादून में प्रकाशित हुआ था। ये चलती है अभी भी युगवाणी। 15 अगस्त 1947 देहरादून पहला अंक। 25 जुलाई 1948 ईस्वी में मसूरी में सत्या प्रसाद रतूड़ी और उनके दो साथियों ने हिमाचल नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। प्रथम दैनिक पत्र पर्वतीय का 1953 में जो संपादन किया वो विष्णुदत्त उनियाल जी ने किया। किसने? विष्णुदत्त उनियाल जी। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से समाचार पत्र कहां से निकलते हैं। तो गढ़ रहबार जो है वो 1973 से निकल रहा है उत्तरकाशी से, सुरेंद्र दत्त भट्ट जी का है ये। पर्वतवाणी जो है 1974 उत्तरकाशी, पीताम्बर दत्त जोशी। वीर गढ़वाल 1982 उत्तरकाशी, बर्फियालाल ज्वाठा। वीर गढ़वाल, बर्फियालाल ज्वाठा आपके विधायक सांसद भी रहे शायद, है ना, बर्फियालाल जी। उत्तरी आवाज ये उत्तरकाशी से निकलता संस्कृत भाषा में। रंत रहबार 1998 देहरादून गढ़वाली भाषा। धाद 2001 देहरादून लोकेश नवानी। आलोक समाचार देहरादून ये ब्रेल लिपि में निकलता है। ब्रेल लिपि को खासकर याद रखना, जो ब्लाइंड होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं होती, तो वो ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। आलोक समाचार पत्र कौन सा? ठीक है। गढ़ केसरी जो निकाला वो देहरादून से निकला। हिमवंत जो निकलता देहरादून से। वैली मेल, पेज 3, सीमांत वार्ता देहरादून से। पर्वतजन जो देहरादून से ये मासिक है पर्वतजन। शैलजा दर्शन जो है वो जोशीमठ से। देवभूमि जो है वो नंदप्रयाग से। सत्यवीर कर्मयुग हिमाद्री गौरव ये टिहरी से। अनिकेत 1977 चमोली रुद्रप्रयाग साप्ताहिक। गढ़ गौरव 1975 कोटद्वार कुंवर सिंह। राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा से त्रैमासिक। जयंत जो है वो कोटद्वार से दैनिक साप्ताहिक। बद्री विशाल जो है वो हरिद्वार से। नया जमाना देहरादून से साप्ताहिक है। उत्तराखंड दर्शन देहरादून से मासिक है। सत्यपथ ये कोटद्वार से साप्ताहिक है। कर्मभूमि वेरी इंपॉर्टेंट पौड़ी लैंसडाउन साप्ताहिक। गढ़वाली समाचार पत्र इंपॉर्टेंट देहरादून, ठीक है, एक गढ़वाली समाचार पत्र लैंसडाउन। विशाल कीर्ति जो है वो पौड़ी मासिक पत्रिका। युगवाणी जो है देहरादून मासिक पत्रिका। ये समझ में आ गया? ठीक है। इस प्रकार से क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? आंसर तरुण कुमाऊं। बैरिस्टर मुकंदी लाल तरुण कुमाऊं 1922, है ना, तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर। ऐसे ही अल्मोड़ा अखबार के संपादक मतलब कौन कौन रहे? तो बुद्धि बल्लभ पंत जी रहे, मुंशी इम्तियाज अली रहे, जीवानंद जोशी जी रहे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया 1928 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से कौन सी पत्रिका शुरू की थी? आंसर गणदेश। आंसर ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में पूछा गया था 2018 में। ऐसे प्रजा बंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसको जाता है? तो प्रजा बंधु का श्रेय जाता है किसको? जयदत्त वेला को। जयदत्त। अच्छा, शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था किसने? हाँ जी, बद्रीदत्त पांडे। कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे शक्ति नामक समाचार पत्र। अगला, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आंसर 1902 में गढ़वाल समाचार। बंधु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? बंधु नामक मासिक पत्रिका का संपादन राम सिंह धोनी ने किया। देहरादून में गढ़वाली नामक समाचार पत्र प्रकाशित होना कब प्रारंभ हुआ? तो आंसर 1905 से प्रकाशित होना शुरू हुआ गढ़वाली नामक पत्र देहरादून से। अच्छा, पुरुषार्थ पत्र के संपादक कौन थे? तो आंसर गिरिजादत्त नैथानी। पुरुषार्थ जो पत्र था उसके संपादक। तो ये आपने जब पढ़ना है तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसे वीडियो हो गया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, लोअर पीसीएस हो गया। पीसीएस में भी मिलता है, ऐसा नहीं कि पीसीएस में नहीं है, सिलेबस ये भी है, ठीक है। वन आरक्षी में मिलेगा, समाज कल्याण में मिलेगा, रेंजर की परीक्षा में मिलेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद एक नंबर आपको क्या होगा? मिलेगा ही मिलेगा, अगर ढंग से पढ़ लिया। ठीक है।